तो कीबोर्ड क्या होता है, बताओ कोई। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। हाँ, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना, जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, है ना, नंबर या तो अल्फाबेट वगैरह टाइप करते हैं, वो हम लोग का टाइप होता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है ना। क्या लिखा है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकित रूप में डाटा को सूचना देने के लिए करते हैं। मतलब क्या, कीबोर्ड में जो होता है अंक जो होता है, जैसे कि 1 2, है ना, अक्षर जैसे ABCD हो गया ना, लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी से लिखा है अक्षर, इंग्लिश से लिखा है लेटर। देखो यहाँ लिखा है नीचे, है ना। तो हम लोग इसको क्या करता है, एक इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब उसकी साइज और कीमत पर निर्भर करती है और कंपनियां पर निर्भर करती है। साइज, कीमत और कंपनियां पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इसमें कितना, कीबोर्ड में कितना बटन होते हैं उसे 104 होते हैं, लेकिन कोई कीबोर्ड में 107 भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है। जैसे इसमें देखो 107 है, 4 इसमें 3 एक्स्ट्रा 4 लगा दिया गया, लगाया ना, साउंड ऑफ ऑन, मतलब कम बेसी जो बोलते हैं हम लोग, अप डाउन, इस तरह का होता है ना। तो हम लोग आज बात करेंगे कीबोर्ड का हर एक बटन के बारे में। तो कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104 बटन होते हैं। तो पहले नंबर में है कीबोर्ड का क्या होता है, अल्फाबेट नंबर, जो कि हम लोग ABCD जानते हैं, A to Z तक 26 अंक का होता है। और दूसरे नंबर में आता है नंबर की। नंबर की में 1 से 9 तक और एक 0 आता है ना। इतने रहता है नंबर की में, और ज्यादा रहता है, इतने रहता है ना। अब 3 नंबर में देखो कर्सर कंट्रोल की, इसको क्या हम बोलेंगे, इसकी कोई जानता है ना, कल पढ़े थे हम लोग। इस की के अंतर्गत 4 ऐसे बटन आते हैं जिसमें तीर वाला निशान होता है, जिससे हम लोग अप डाउन लेफ्ट राइट ले जा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी ऑन अप डाउन ऐसे कर रहे हैं तो ये काम करेगा, जैसे लेफ्ट राइट करेंगे तो ये भी काम करेगा। हो रहा है ना, गया इधर फिर गया, आगे पीछे करता है ना। तो कर्सर कंट्रोल की मतलब समझ गए कि इसमें 4 बटन होते हैं जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे और बाएं दाएं करने में काम करता है ना। अब जैसे 4 नंबर में आते हैं होम की। होम की के बारे में कौन कौन जानता है, होम की के बारे में जानता है। होम की देखा है कीबोर्ड में किस जगह रहता है, किस जगह रहता है। देखो यहाँ डिलीट के ऊपर में होम की रहता है ना, डिलीट बटन के ऊपर में होम की रहता है। होम की का उपयोग किस तरह करते हैं हम लोग, जैसे होम की का उपयोग करेंगे, एक बार होम की पर प्रेस करेंगे ना, पूरा देखो हम लोग कितना नंबर है, 20 नंबर पेज नंबर में, ठीक है। होम की पर क्लिक करेंगे 1 नंबर में आ जाएंगे, ठीक है। होम की का प्रयोग हम लोग इस तरह करते हैं। और जैसे उसी का नीचे एक एंड की भी है, उसको भी देख लेते हैं। चलो पहले 20 नंबर में आते हैं हम लोग, जहां थे वहां आ गए, है ना, आ गए। अब देखो होम की का प्रयोग हम लोग समझ गए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर ज्यादा पेज है, जैसे 1000 1500 पेज रहेगा, उसमें अगर होम की में हमको 1 नंबर पेज में जाना है तो होम की का प्रयोग करेंगे तो एक ही बार में वहां डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, होता है ना। और जैसे क्या बात है, होम की के नीचे एंड की भी है, तो उसका जस्ट नीचे एंड की है ना, उसका जस्ट नीचे मतलब एंड की दिया हुआ है। इसकी का उपयोग कब करेंगे, जब हम लोग को सबसे बीच में आप ऊपर में काम कर रहे हैं, हम लोग सबसे नीचे वाला पेज को देखना पड़ेगा, इस पेज में क्या है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट एंड की का एक बार उपयोग करेंगे, डायरेक्ट वहां आ जाएंगे। होम की क्लिक करेंगे ऊपर आ जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे नीचे आ जाएंगे। मतलब ये क्या करता है, लास्ट और फर्स्ट लाने का काम करता है। इन दोनों का क्या मतलब, ये देखो ई की का उपयोग कोई अधिकतर नहीं है करता, समझ लो। देखा करते कोई इसी का उपयोग नहीं करता होगा। अब चलो होम की और एंड की के बारे में सीख गए। अब उसी के बगल में है पेज अप की और पेज डाउन की, दो है ना, पेज अप की और पेज डाउन की। तो पेज अप की का मतलब क्या होता है, पेज डाउन की का मतलब क्या होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही पेज में अगर ऊपर नीचे आने का काम है, मतलब एक ही पेज में दूसरा पेज में लेके नहीं जाएगा,
जैसे इसमें एक पेज में 20 नंबर पेज में है, इसमें अगर होम पेज अप की पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में आ जाएंगे, पेज डाउन की पर क्लिक करेंगे तो नीचे में आ जाएंगे। आ जा रहे हैं, ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी तरह का काम करता है। तो पेज डाउन की के बारे में समझ गए। अब क्या है, कंट्रोल की। इस की का उपयोग हम लोग बढ़िया से समझना है, क्योंकि इस की में हम लोग देखे भी थे, क्योंकि यह अकेले काम नहीं करता है। लिखा है कि कंट्रोल की, इस की का उपयोग अकेले नहीं किया जाता है, बल्कि किसी दूसरे का सहायता से मिलकर, मतलब किसी दूसरे से मिलकर एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है। जैसे कि कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल ओ, सबका अलग अलग काम रहता है। जैसे कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। कंट्रोल एस से सेव का काम करता है, कंट्रोल टी से प्रिंट का काम करता है, कंट्रोल जेड से अंडो का काम करता है, मतलब पीछे करना। कुछ अगर हम लोग आगे कर चुके हैं उसको अगर पीछे देखना है, कंट्रोल जेड करते हैं। और कंट्रोल ओ से क्या काम करता है, ओपन का काम करता है। कोई चीज डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ से काम करेंगे। मतलब कंट्रोल की अकेले काम नहीं करेगा। इसको हम लोग कल भी बोले थे कामचोर है, अकेले इसको कितना दबाएंगे कुछ काम नहीं करेगा। करता है कुछ काम नहीं करेगा। और जब इसको किसी के साथ मिलकर दबाएंगे, जैसे कंट्रोल ए दबाएं, पूरा सेलेक्ट कर लिया, कर लिया नहीं, ये मतलब अकेले काम करने वाला नहीं है ना। कंट्रोल के बारे में समझ गए। अब नीचे आते हैं, शिफ्ट कॉम्बिनेशन की। आपको बता दूं कि इस मतलब कि कीबोर्ड में कुछ ऐसे भी बटन होते हैं जिसमें कि ऊपर और नीचे दो संकेत छपे होते हैं। ऊपर और नीचे दो संकेत छपे होते हैं। तो अगर आपको ऊपर वाले संकेत पर टाइप करना है तो आपको शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाना होगा। और ये भी लगभग सभी कीबोर्ड में दो बटन दिए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि शिफ्ट का बटन दो होता है कीबोर्ड में। कहां कहां होता है, एक कैप्स लॉक का नीचे होता है, एक इंटर का नीचे होता है। एक में कैप्स लॉक का नीचे होता है, एक इंटर का नीचे होता है। समझे, दो बटन होता है। और दो बटन, इसमें हम लोग अधिकतर काम क्या करते हैं, कैपिटल और स्मॉल करने के लिए। अगर स्मॉल है तो शिफ्ट को दबा के लिखेंगे कैपिटल हो जाएगा, अगर कैपिटल में है अगर शिफ्ट को दबा के लिखेंगे तो स्मॉल आ जाएगा। और जैसे हम लोग बोलेंगे, मतलब जो राइटिंग अभी लिख रहे हैं, कोई चीज भी लिखेंगे उसमें बड़ा और छोटा करने का काम आता है, यही ना। अब उसके बाद आता है एंड की, नहीं सॉरी, हाँ इसकी का वर्तमान समय में खुले किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। इसकी यानी इसका यूज किया जाता है कि अगर आप कंट्रोल की के साथ इस की को दबाते हैं तो आपको कंप्यूटर में स्ट्रोक मेन्यू ओपन हो जाता है। मतलब इसको हम लोग इसमें काम नहीं करते, इसको अधिकतर टेली में काम किया जाता है। ठीक है, इस की का उपयोग हम लोग अधिकतर टेली में किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं उसको बंद करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं डिलीट की में। डिलीट की में क्या काम करता है, ये तो सब जानता है। क्या काम करता है, डिलीट करने का काम करता है। लेकिन हम लोग डिलीट करते हैं तो देखा रिसाइकल बिन, जिसको हम लोग डस्टबिन बोल भी सकते हैं, उसमें जाके सेव हो जाता है। रिसाइकल बिन कंप्यूटर में देखा है किस जगह है, कंफ्यूजन है, देखा सबको ये दिखाते हैं, चलो देखते हैं। देखो ये क्या है रिसाइकल बिन लिखा हुआ है। ये देखो इसमें डस्टबिन की तरह इसमें भरा हुआ है कुछ, देखो इसमें कुछ भरा हुआ है। ये दो में भरा हुआ है ना, तो वहां दिख रहा है कि इसमें डस्टबिन है। देखो दिख रहा है ना ऊपर में डस्टबिन जैसा। अगर ये दोनों को हटा देंगे तो ये खाली दिखेगा। देखना चाहता है, देखो खाली करके देखते हैं इसको। देखो डिलीट किया, अब इसको कट करते हैं, देखो खाली दिखने लगा, डस्टबिन खाली हो गया। क्यों खाली हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी था उसको डिलीट कर दिए हैं। अगर हम कुछ भी अभी डिलीट मारते हैं ना तो इस डस्टबिन में आके सेव हो जाएगा। इससे हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं और इससे हम लोग ला भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिलीट की में और क्या एक ऑप्शन है, देखते हैं। देखो डिलीट की में है, डिलीट की का प्रयोग हम लोग डिलीट करने के लिए करते हैं, तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और एक चीज है, अगर हम लोग शिफ्ट प्लस डिलीट को दबाएंगे, कोई चीज डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट को दबाएंगे तो बिना रिसाइकल बिन का डिलीट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर में कहीं तुमको नहीं मिलेगा। मतलब कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि हमको ऐसे डिलीट करना, इसको रखना ही नहीं, यहाँ पर इसको यहां से गायब ही करना है, इसको यहां नहीं रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के डिलीट बटन दबाएंगे तो मतलब कंप्यूटर से हट जाएगा, मतलब वो कहीं जाके सेव नहीं होगा। उसको बोलते हैं जैसे हार्ड रिसेट हम लोग बोलते हैं, कभी मोबाइल क्या हो जाता है, करते हैं
कि कुछ भी उसमें नहीं रहेंगे, पूरा सॉफ्टवेयर मारेंगे। उसी तरह इसका करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट को दबाएंगे, पूरा ही डिलीट कर देगा। ठीक है, बैक स्पेस की इसकी का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डाटा का सूचना को दाएं और बाएं की तरफ करना, दाएं और बाएं की तरफ समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी का उपयोग कब किया जाता है? जब कोई हम लोग कोई वर्ड टाइप किए हैं तो उसको दाएं करना है कि बाएं करना है, मतलब समझ में आया? अगर हम लोग मतलब मान लो कि कुछ एप्पल ही लिखे हैं, अगर उसको हम लोग दाएं साइड लिखना चाहते हैं तो उस की का उपयोग कब करेंगे? बैक की का स्पेस, बैक स्पेस है ना, हाँ बैक स्पेस की का उपयोग करेंगे। जैसे देखेंगे, देखते हैं, चलो वर्ड में कुछ टाइप करते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर लिखे, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ना, छोटा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिखेगा। कितना कर लें? बस बस इतने में, चलो इतने में कर लेते हैं। देखो बैक स्पेस की ये कहाँ दिया है, दिख रहा है? जिससे हम लोग एक हटाते हैं, इसी को बोलते हैं बैक स्पेस की, है ना। इसको हम लोग कहाँ करना है, इसकी का उपयोग कब करेंगे? देखो जैसे हम लोग यहाँ भी हैं, ठीक है, यहाँ हट गया, हटा दिया, इसको हट गया, ठीक है। इसी को अगर हम लोग यहाँ ले जाना है, मान लो इसको देखो इस जगह ले आए, और इस जगह से अगर लिखना शुरू करेंगे तो फिर अगर कुछ भी हम लोग हटाएंगे तो इस जगह से इधर हटने लगेगा। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ अगर हटाना है तो उसको किस जगह से हटाना है, दाएं और बाएं करने में काम आता है और हटाने में काम आता है। समझ में आ गया? आप बोलो कि इधर से इधर कैसे करते हैं, ये सब माउस से भी कर सकते हैं, फिर हम लोग कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जब हम लोग देखे हैं कि 4 बटन रहता है ऊपर नीचे बाएं दाएं का, उस जगह से भी कर सकते हैं। अब आते हैं फिर यहाँ, आप देखो क्या है बैक स्पेस की, तो समझ गए आप। यह है स्पेस बार की ना, स्पेस बार की, इस की का उपयोग हम लोग दो शब्द या दो अक्षर के बीच स्पेस बनाने का काम करता है। क्या कहता है? दो शब्द या दो वर्ड के बीच स्पेस बनाने का काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं, अभी यहाँ लिखे हैं ना कंप्यूटर लिखे हैं, के कंप्यूटर लिखे हैं। अब के कंप्यूटर लिखने के बाद हमको इस के को अलग करना है, क्योंकि के कंप्यूटर तो नहीं अच्छा रहता है, इसलिए क्या करेंगे, बीच पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ स्पेस को दबाएंगे। देखते हैं स्पेस दूर भगा देता है ना, उसको दूर भगाने का काम किया ना, मतलब एक स्पेस बनाने का काम किया, उससे थोड़ा दूर ले जाने का काम किया। स्पेस के बारे में समझ गए हम लोग। एक है नंबर लॉक की, इसकी का प्रयोग हमको बताएगा नंबर लॉक की के बारे में। जो 1 2 से 9 तक और एक 0 दिया हुआ है, इसके ऊपर जस्ट 7 के ऊपर देखना नंबर की लिखा हुआ है, नंबर लॉक लिखा हुआ है, NUM नम लॉक लिखा हुआ है। तो इस जगह देखना नंबर लॉक की को, अगर इस की को हम लोग दबा देंगे तो एक लाइट भी ऑफ हो जाएगा, जो की नंबर में रहता है। ये लाइट ऑफ हो जाने के बाद हम 1 2 3 4 7 8 9 10 कुछ भी प्रेस करेंगे काम नहीं करेगा। कितना प्रेस करके थक जाएंगे, काम नहीं करेगा। तब तो लोग बोलेगा सर ये वाला काम नहीं कर रहा, ये वाला खराब हो गया, होता है ना कि ये वाला काम नहीं कर रहा, ये वाला खराब हो गया। तो इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे? तो ठीक करने का और एक आसान तरीका है, इस नंबर की को फिर दोबारा प्रेस कर देंगे, लाइट जल गया। अब इसमें हम लोग नंबर दबाएंगे तो काम करेगा। चलो देखते हैं, आओ वर्ड में, यहां जैसे हम लोग आ गए, इसको हटा लेते हैं ना, हटा लिए। अब नंबर में जैसे हम लोग कुछ लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, लिखा रहा है 1 2 भी लिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग नंबर की को ऑफ करते हैं, ऑफ हो गया, देखो वहां आवाज भी किया, इसका कितना दबा रहा है, काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है। देखो कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और फिर नंबर की को एक बार ऑन करो, इसको नंबर लॉक को एक बार ऑन करते हैं, फिर आवाज किया, फिर देखो अब लिखने का शुरू हो जाएगा, कुछ भी नंबर लिखेंगे लिखाना शुरू हो जाएगा। मतलब सिर्फ नंबर को लॉक करने का काम करता है। क्या करता है? नंबर को लॉक करने और ऑन करने का काम करता है। अगर हम लोग को कभी नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़े तो क्या करेंगे, उसको नंबर की को ऑफ में रख देंगे, ताकि कोई भी आके नंबर की हम लोग को दबा नहीं सकता, यूज नहीं कर पाएगा। और एक इसका ऑप्शन आता है जो कि सेटिंग में है, जो कि नंबर को हम लोग लॉक कर सकते हैं, तो नंबर काम ही नहीं करेगा, चाहे वो तुम ऑन करो चाहे ऑफ करो।
एक और सेटिंग है, वो भी बताएंगे, वो भी बताए हैं। माउस जब हम लोग माउस का फंड चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, उस जगह दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे आता है, नंबर की हो गया, कितना नीचे चला गया। आप ये आता है विंडो की, जो कि दोनों तरफ दिया रहता है। विंडो की भी दोनों तरफ दिया रहता है कंप्यूटर का, देखिए विंडो की भी दो तरफ दिया रहता है। विंडो का काम क्या रहता है? करने का और भी कर सकता है। शॉट डाउन भी हम लोग विंडो, जैसे विंडो एक्स दबा के डब्ल्यू दबा के शॉट डाउन का काम करता है ना। तो इस की का प्रयोग शॉर्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग विंडो को दबाएंगे, देखो विंडो ओपन हो जाएगा तुरंत, कुछ भी सर्च करने का सर्च बार आ जाता है। सिर्फ विंडो को दबाएंगे, ऑफ करेंगे, फिर ऑफ हो जाएगा। मतलब एक बार में दबाएंगे आ जाएगा, फिर दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। ये मतलब बहुत शॉर्ट काम करता है ना। स्पीड काम करने के लिए हम लोग विंडो की दबाएंगे, तुरंत विंडो आ जाएगा। तो इसके लिखा है इस की का प्रयोग शॉर्ट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में ही आपको बता दूं कि ये की आजकल सभी कीबोर्ड में डबल दिया जाता है, अन्य दो को दिया जाता है। देखिए सब कीबोर्ड में डबल दिया जाता है। तो हम लोग विंडो की के बारे में समझ गए, विंडो की क्या काम करता है। हाँ सर, उसके बाद आता है टैब की। टैब की का प्रयोग कब होता है मालूम है? टैब की, इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट्स आगे ले जाने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, कोई कर्सर में है तो उसको 5 पॉइंट एक ही बार में आगे ले जाने में क्या आता है। जैसे कि हम लोग वर्ड में आके देखते हैं, एक चीज इसमें ख्याल करना है, अगर हम लोग स्पेस दबा रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और टैब को दबाएंगे देखना कितना आगे बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है 5 स्पेस के बराबर एक बार में बढ़ रहा है। अगर और एक इसका काम है, वो एक महत्वपूर्ण काम जो हम लोग इसको बोलेंगे, देखो उसमें जैसे हम लोग इसमें कुछ बना लिए हैं टेबल्स, ठीक है, ये टेबल्स में कोई नंबर डालें, मान लो 4 डालें, अब इसमें हमको 8 डालना है, तो फिर माउस से क्लिक करना पड़ रहा है, कर रहा है, तब 8 डालेंगे। अगर हमको इसमें फिर कितना डालना है, 9 डालना है, फिर टैब का प्रयोग करेंगे, देखो कितना फास्ट काम करेगा, काम कर रहा है, तुरंत टैब का प्रयोग करेंगे, तुरंत काम कर रहा है। मतलब जो भी नंबर डालेंगे, डाल के तुरंत टैब का प्रयोग करेंगे, तुरंत नीचे ले आएगा, हम लोग को माउस पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। टैब की का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं ना। उसका आता है इंटर की। इंटर की का उपयोग कहां करते हैं? इंटर की का उपयोग आप तो शट डाउन कर रहे हैं, अगर वहां इंटर मारेंगे तो शट डाउन आएगा। कोई बार में आके जैसे कि हम लोग सेव कर रहे हैं, सेव लिख के उसमें नाम लिख के उसमें इंटर की का उपयोग करेंगे, तभी इंटर सेव होगा ना। तो इंटर की का उपयोग, इस की का यूज हम लोग कुछ भी चेंज करने के लिए, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट मतलब बनाए हैं वो, उसको चेंज करना चाहते हैं, वहां अगर नाम लिख दिया फिर इंटर मारा, उसका पूरा नाम चेंज हो जाएगा। देखें ना, इसके लिए इंटर की का उपयोग भी किया जाता है। आप तो फिर हम लोग कुछ लिख रहे हैं, अगर उसका नीचे भी लिखना है तो फिर क्या कहते हैं, इंटर की का उपयोग करते हैं। जैसे फिर आके देख लेते हैं हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, इसका नीचे लिखना है, क्या करेंगे, इंटर की का उपयोग करेंगे, देखो नीचे वाला आ गया, फिर नीचे में अगर इसका थोड़ा और नीचे लिखना है, मतलब क्या कर रहा है, कॉलम को बढ़ा दे रहा, बढ़ा रहा है ना, इसमें कॉलम को बढ़ा रहा। अगर इसका बगल में अगर इसका नीचे अगर लिखेंगे तो नीचे आएगा, देखो नीचे आ रहा है ना, कर्सर नीचे, जैसे यहाँ लिखे, अगर फिर हमको इसका नीचे लिखना, इंटर दबाएंगे नीचे आ गया, फिर यहाँ लिखे, फिर नीचे दबाएंगे, फिर नीचे आया, फिर यहाँ लिखे, फिर नीचे दबाएंगे, फिर के लिखे, आ रहा है नीचे, नीचे करने का काम कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे करने का इंटर काम करता है ना। अब आते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज तुम लोग जानते हैं क्या है? कैप्स लॉक का यूज अल्फाबेट को बड़ा छोटा करने में है ना, जो भी लेटर है उसको हम लोग स्मॉल और कैपिटल में करने का यूज करते हैं, ये तुम जानते हैं ना। वर्तमान समय में ओपन किसी भी प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट, वो ये जो है ना बहुत अच्छा है, देखो यहाँ ऊपर में देखना, यहाँ लिखा है, कोई भी चीज को स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस चीज का उपयोग करेंगे, समझ में आ गया। जैसे इसको अगर क्लिक करते हैं तो स्क्रीनशॉट का उपयोग आ जाएगा, स्क्रीनशॉट हो गया है, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, हम लोग स्क्रीनशॉट अभी करेंगे नहीं, ठीक है, बैक कर देते हैं। अब नीचे में क्या है, फंक्शन की। ये तो फंक्शन की के बारे में हम लोग जानते हैं। फंक्शन की देखो ऊपर में जैसे कि 1 F1 F2 F3 ऐसे करके इस की का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब कोई महत्वपूर्ण काम रहता है, जैसे कि Alt प्लस F4 का प्रयोग करते हैं तो शट डाउन होता है Alt प्लस F4 का प्रयोग करने से शट डाउन होता है। उसी प्रकार जैसे कि F12 से हम लोग
अगर विंडोज सेट करना है तो F12 से काम करता है। मतलब इसमें महत्वपूर्ण काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कौन कौन काम में किया जाता है, ये नीचे हम लोग शॉर्टकट भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं इस शॉर्टकट की हम लोग का ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कीबोर्ड का हम लोग अधिकतर बटन का काम समझ चुके हैं, क्या क्या काम होता है जान चुका है ना, समझ में आ गया। कल पूछेंगे तो बताएगा।